भागीदारी दे। दूसरा, जो आज लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि बैंक या आरबीआई रियल एस्टेट को सेकंड प्रायोरिटी में डाल देता है या लास्ट प्रायोरिटी में लेके जाता है, अगर उसके लिए कोई प्रायोरिटी फिक्स करी जाए, कॉस्ट ऑफ फंड को लुक्रेटिव बनाया जाए, फंड अरेंजमेंट ठीक किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट में बहुत स्कोप है। सुपरटेक प्रेजेंट्स बजट महाकुंभ 24 मार्च दिन भर। Presenting partner Supertech, yours for life. Launching the biggest catalogue of books on homeshop18.com with over 10 million books across categories, from bestsellers to cookbooks, biographies and much, much more. And with discounts over 40%. Widest range of products at the best prices. homeshop18.com. The secret to money will soon be revealed by teenagers. NSE and CNBC TV18 present The Financial Quest, India's biggest inter-school financial quiz, spreading financial literacy and educating today's generation on the basics of money management. Watch 8th and 9th standard children battle it out to earn their place on the national stage. NSE and CNBC TV18 present The Financial Quest, at these times only on CNBC TV18. Presented by National Stock Exchange. स्टॉक मार्केट का सबसे एक्शन पैक्ड शो, जहां हर सुबह हम बताते हैं आपको 1 घंटे में 40 स्टॉक्स यानी शर्तिया कमाई के 40 नुस्खे। पहला मैच लेकर हम हाजिर हैं। सारे के सारे बल्लेबाज उतारेंगे आज, गेंदबाज भी हैं, लगभग बराबरी वाला मामला है। खरीदो या बेचो, यहाँ बताई गई लगभग हर स्ट्रैटेजी होती सटीक, क्योंकि हम देते हैं आपको हर इन्फॉर्मेशन जांच कर परख कर। 7 खिलाड़ी अपनी टीम में शामिल कर चुके हैं। ये स्टॉक आज जरूर प्रेशर में रह सकता है। शुरुआत बल्लेबाजों के साथ करना चाहेंगे। स्टॉक 2020 रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कौन है भारत का भाग्य विधाता? हमारी इस खास पेशकश में वल्लभ भंसाली ने आध्यात्मिक गुरु सत्यनारायण गोयनका से 2 कड़ियों में बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि एक बेहतर धर्म, एक बेहतर समाज और देश बनने के आध्यात्मिक रास्ते क्या क्या हैं। अब ये तलाश आगे बढ़ाने के लिए वल्लभ भंसाली बात कर रहे हैं देश के एक बड़े बिजनेस लीडर, इन्फोसिस के फाउंडर और चेयरमैन एमेरिटस NR नारायण मूर्ति से। अपने जवाब के जरिए नारायण मूर्ति ने हमारे सामने एक सवाल उठाया है, वो ये है कि हम सबसे ताकतवर देश बनना चाहते हैं या सबसे सम्मानित देश। सुनिए वल्लभ भंसाली और नारायण मूर्ति की बातचीत का पहला हिस्सा। नारायण मूर्ति साहब, आपका बहुत स्वागत है और मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आज हम आपसे बात कर रहे हैं न कि इसलिए कि आप एक सफल व्यापारी हैं, वरन इसलिए कि यू हैव शोन अ पाथ ऑफ योर ओन एट पर्सनल लेवल, एट बिजनेस लेवल, एट नेशनल लेवल। आपकी जिद और नेतृत्व के लिए विश्व ने आपका सम्मान किया है और मैं और ये चैनल आपका अभिनंदन करते हैं। आपके शब्दों में, आपकी पुस्तक के इंट्रोडक्शन से मैंने एक वाक्य चुना कि जब मैं भारत का पिक्चर देखता हूं तो मैं कंफ्यूज्ड, चिंतित, चिड़चिड़ सा जाता हूं, लेकिन मैं आशावादी हूं और इसकी समस्याओं के लिए हल ढूंढने के लिए कमिटेड हूं। इसी कमिटमेंट की प्रेरणा से हम आगे बात करते हैं। सर, सब कहते हैं वी वांट मोर इफेक्टिव लीडरशिप, लेकिन प्रश्न उठता है अच्छा नेतृत्व न आए तब तक हम क्या करें? किसी अवतार की राह देखते रहें या बहुत कुछ कर सकते हैं? मैं हिंदी में बात करना चाहता हूँ मगर मेरा हिंदी तो बहुत कमजोर है, इसलिए मैं अंग्रेजी में कंटिन्यू करता हूँ। I believe that leadership is indeed very important because not everybody can derive a self-motivation. Even if such a cadre of leadership is not available, there are many amongst us in each sphere
who can indeed lead by example, who can indeed think of transformational ideas around them in their own sphere and make a difference. For example, Akshay Patra is an extraordinary initiative which is feeding 1.3 million children. Then we have Swati and Ramesh Ramanathan who are creating a water database. My own colleague Nandan has taken up the UID project. So the point I'm making is this: each one of us will have to create a transformational environment around us. We have to lead by example. We have to motivate people around us. We have to articulate the vision. We have to give confidence to people. We have to give hope to people. As long as you get to a critical mass of people, then I think the country will definitely make a progress. We must realize that it is our responsibility to give hope and confidence to the youngsters. For example, when I saw my grandchild, that was when I realized that this child is going to be active 30 years from now. That's when I realized how important it is for people like me not to realize, not to lose hope in the country, not to lose hope in about this world, and fight on, because we don't want that young child to lose confidence in the country. आप एक बात और कहते रहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक पावरफुल विजन होना बहुत जरूरी है। जैसे देश की आजादी के लिए जब महात्मा गांधी ने कहा हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, वो बात सब कोई आसानी से समझ सके। लेकिन आज के भारत में मैं जब देखता हूं तो आई डोंट नो वेदर मोस्ट इंडियंस आर क्लियर अबाउट कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो इस दिशा में इस बारे में आप क्या कहेंगे? You know, once my son Rohan, he asked me when he was a small child, what is my desire for India? He didn't use the word vision, he was small. So I told him, I said, look, I want India to be the most respected country amongst the Committee of Nations in economics and politics. In some sense, if we reach that respect, if we receive that respect from every other country as a nation that has solved the problem of poverty of its poorest citizen, that has dabbled in world affairs to bring fairness to every issue, that has spent parts of its prosperity on making the poorer people in the world better, I think the country would have redeemed its promise made to the founders. Therefore, I would say our vision will have to be to become the most respected country in the field of economics and politics. आज ये विजन कहाँ है? It is not articulated as clearly as or in an as simple manner as I did. I think by and large we have not used the word respect in this context. In fact, even in the case of Infosys, when I tell many of my global CEO friends about our vision, that is, we want to be the most respected company in the world, they all get a little bit surprised because they have not heard of any company in the world use the word respect in its vision. आप अपने शब्दों में कुछ ऐसा विजन हमें बता सकते हैं कि जो हम इंडिविजुअली अपने सामने रख सकें एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, और जिसके लिए हमें लाचार महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम ये कहेंगे कि हमें ये करना है और हम कर सकते हैं, सरकार करे ना करे उसकी अपनी मजबूरियां हैं। In some way, if each one of us tried to become successful in what we do, I believe it will happen. Let me define what I mean by success. To me, success is about bringing smile onto the face of people when I enter a room. Bringing smile because I'm a fair person,
because I'm an honest person, because I care about others. So therefore, even the smallest person in the country can become successful because in every one of his dealings with others, with his family, with his neighbors, with his co-workers, he can demonstrate the importance of fairness, honesty, excellence, transparency, etc. If we did that, then I would say we'll become successful and we will bring smile on the face of people when we enter the room. कुछ लोगों में ये बड़ी उलझन है मुफ्ती साहब की हमें इस सिस्टम से लड़ाई करनी है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि लड़ाई का काम करना हर एक के बस की बात नहीं है, ना हर एक का कर्तव्य है। लड़ाई जहां होनी चाहिए, लेकिन हम अपना जीवन उस लड़ाई को छोड़ के भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, उससे भी देश का और हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है। क्या ये स्पष्टता ठीक है? I often tell youngsters that if the country has to be strong, each one of us will have to do what we are supposed to do properly, with discipline, with honesty, with work as good team members. We have to achieve excellence in whatever we do. We have to lead by example. So therefore, I think country's betterment will come if each one of us become better through fair and honest means. For example, while operating efficiently, Infosys has to remember that it has to be legal and ethical in everything that it does. As long as we are legal and ethical in everything we do, if we try to become better through legal and ethical means, then I believe that the country will become better. तो आपसे मैंने कुछ प्रश्न किए, उसका सार मैं ऐसे समझ रहा हूं कि हमें हमारे कार्य क्षेत्र में नेता बनना है, हमें रिस्पेक्ट कमानी है, और हम बड़े बने कि ना बने, लेकिन हम अगर फेयर और लीगल हैं और हमारे चारों ओर हम मुस्कुराते हैं, बिखेरते हैं, तो देश का भला हो ही जाएगा। Oh, absolutely. I entirely agree. सरकार को हर ग्राहक को सर साहब कहना चाहिए। यहाँ तो उल्टा है कि हम जाके हर छोटे से अधिकारी को भी साहब और सरकार कहते हैं। You know, I would say this: if every citizen is indeed a leader of this country, if every citizen is the sarkar of the government, then we have to behave like that. Launching the biggest catalog of books on HomeShop18.com.